मध्य प्रदेश में संपत्ति कर और जल टैक्स पर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। 2020-21 तक की बकाया राशि पर सरचार्ज में उपभोक्ताओं को 25% से 100% तक की राहत दी जाएगी। इस साल 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि भी माफ की जाएगी। संपत्ति और जल टैक्स में सरचार्ज की राशि माफ करने के लिए अलग अलग मापदंड भी तय किए गए हैं। तो देखिए, अगर बात संपत्ति कर की करें तो 50,000 रुपए तक की बकाया राशि पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक 50% की छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा की जब बकाया राशि होगी तो 25% की उसमें राहत मिलेगी। और जल कर पर भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। 10,000 रुपए तक की बकाया राशि होगी तो उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की राहत मिलेगी। 10,000 रुपए में 50,000 रुपए तक 75% की छूट मिलेगी। अगर बकाया राशि 50,000 रुपए से भी ज्यादा है तो उपभोक्ताओं का सरचार्ज में 50% की राहत दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, संपत्ति और जल कर में ये भारी राहत दी गई है, कितना फायदा इससे लोगों को होगा? देखिए, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तय किया है कि जो संपत्ति कर और वाटर टैक्स दोनों मामलों में उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। इसीलिए जो 4 लोक अदालतें इस साल आयोजित होने वाली हैं, एक मार्च महीने में है, इसके बाद मई में है और अन्य महीने में है। कुल 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन होगा। इन लोक अदालतों के दिन जो लोग अपना बकाया बिल जमा करेंगे उनके सरचार्ज यानी कि अधिभार को माफ करने की कोशिश की जाएगी। 100% तक अधिभार माफ करने की योजना बनाई गई है और इसके अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं। अगर 50,000 तक का संपत्ति कर है तो उसमें 100% कर माफ करने की योजना है। इसी तरह से वाटर टैक्स की बात करें, अगर 10,000 तक की वाटर टैक्स है तो पूरी तरीके से माफ हो सकता है। इससे ज्यादा है तो 50% माफ होगा और अगर 1 लाख तक के है तो उसमें 50% से 25% तक माफ करने की योजना है। यही स्थिति संपत्ति कर में भी है। नगरीय आवास एवं विकास विभाग का यह मानना है कि इससे लोग समय पर अपना पेमेंट भी कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें थोड़ी सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने ऐसे संपत्ति कर या जल कर को नहीं भरा था जो आप भर सकेंगे। तो ये प्रक्रिया लेकिन नेशनल लोक अदालत के दिन ही करनी होगी। उसके आसपास के दिनों में ये मान्य नहीं होगा। साथ ही अन्य राशियों को वो 2 किस्तों में जमा कर सकते हैं। जी, सरचार्ज में ये भारी राहत दी गई है आकाश, लेकिन सरकार किस तरीके से इसको ओवरकम करेगी? क्या इससे सरकार को कुछ नुकसान होगा? क्योंकि एक बड़ा बोझ देखा जाएगा सरकार के ऊपर भी पड़ेगा इससे। देखिए, राजस्व की प्राप्ति का जरिया है। जो टैक्स लगाए जाते हैं उससे कई मरम्मत के काम होते हैं। वाटर सप्लाई से जुड़े जो काम होते हैं उन्हें पूरा किया जाता है। संपत्ति कर में भी इसी तरह का मसला होता है। लेकिन जो बकाया होती जाती है उसके ऊपर सरचार्ज लगने लगता है, अधिभार लगने लगता है। उससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अतिरिक्त पैसा ही होता है। ऐसे में उससे अगर वाटर टैक्स के अलावा जो अब सरचार्ज को माफ किया जाएगा, अधिभार को माफ किया जाएगा, वो बोनस पॉइंट ही रहता है। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान की बात तो नहीं, लेकिन आम लोगों को निश्चित तौर पर राहत देने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। आकाश, बहुत शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।